जय जिनेंद्र फ्रेंड्स। कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी का टाइटल है चार ढेरियाँ। एक राजा था, उसका कोई बेटा नहीं था। अब राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आस लगाए बैठा था। अब पुत्र की प्राप्ति हो नहीं रही थी, तो उसके सलाहकारों ने, तांत्रिकों ने उससे सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव ये मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन, मुँह मांगी कीमत, ये सब मिलेगा। एक परिवार में बहुत सारे बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी, तो एक ऐसा बच्चा भी था जो ईश्वर पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। अब राजा की ये मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन भी देगा। तो ऐसा ही किया गया, बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उस परिवार को ढेर सारा धन भी दिया। अब राजा के तांत्रिकों के द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी की गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? अब राजा ने बच्चे से पूछी और तांत्रिक ने भी पूछी, तो बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगवा दी जाए। बच्चे ने रेत के 4 ढेर बनाए और एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेर तोड़ दिए या गिरा दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने कहा कि अब जो कुछ भी करना है तुम्हें ही करना है, आज लोग कर ले। यह सब देखकर तांत्रिक से रहा नहीं गया, वो डर गया और कहने लगा, बच्चे से पूछने लगा, तुम यह बताओ कि तुम यह सब कर क्या रहे हो? राजा ने भी यही सवाल किया। तो बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने यह ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया और जो माता पिता कर रहे हैं वह उन्हें करने दिया, उनका सहयोग किया, इसलिए मैंने ये ढेरी भी तोड़ दी। अब तीसरी ढेरी राजन आपकी थी, क्योंकि आप जो हैं प्रजा के, राज्य के रखवाले हैं, लेकिन आपने भी मेरे भरोसे को तोड़ा, अपनी प्रजा की रक्षा नहीं की और उल्टा उनका भक्षण किया, इसलिए मैंने ये आपकी भी ढेरी तोड़ दी। राजा का धर्म होता है, जब राजा ही मेरी बलि देना चाहे तो फिर मुझे ढेरी तोड़नी पड़ी। और चौथी ढेरी, हे राजन, ये मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसे लगा, ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैं क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लूँ? इतना समझदार और ईश्वर का भक्त मुझे कहाँ मिलेगा, इससे अच्छा बच्चा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया, राजकुमार घोषित कर दिया और वो उसका जीवन भी बच गया। तो दोस्तों, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, कहीं ना कहीं वो इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से, डर से बहुत दूर रहते हैं और अपने जीवन की रक्षा भी कर लेते हैं और उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो मनुष्य हर मुश्किल में ईश्वर पर का ही आसरा लेते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं हो सकता, क्योंकि केवल प्रभु का नाम ही सत्य है, बाकी सारे रिश्ते झूठे हैं। जय जिनेंद्र।